नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको हेपेटाइटिस ई टेस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेपेटाइटिस ई लिवर में होने वाला एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है। इस इन्फेक्शन में लीवर में सूजन आती है और ये सूजन की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन हेपेटाइटिस ई नाम के वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ई की ब्लड टेस्ट के द्वारा हमें ये पता चल सकता है कि एक इंसान में हेपेटाइटिस ई की वजह से लिवर में इन्फेक्शन है या नहीं। हेपेटाइटिस ई नाम के इस वायरस के अलग अलग टाइप के स्ट्रेन्स अवेलेबल है। जीनोटाइप्स 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 जीनोटाइप्स ज्यादातर देखे जाते हैं। जीनोटाइप 1 और 2 इंसानों में यानी कि ह्यूमंस में हेपेटाइटिस ई नाम की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीनोटाइप 3 एंड 4 एनिमल्स में यानी कि पशुओं में हेपेटाइटिस ई की बीमारी करते हैं। यूजुअली एनिमल्स में जैसे कि वाइल्ड बोर्स या पिग्स, इनमें हेपेटाइटिस ई के वायरस की वजह से यूजुअली कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते, लेकिन ये वायरस इन एनिमल्स में, इन पशुओं में प्रेजेंट रहता है। ये वायरस स्टूल्स के द्वारा शरीर के बाहर एक्सक्रीट होता है। अगर ये स्टूल्स किसी फूड में या किसी ड्रिंक को कंटेमिनेट करे तो ये उस दूसरे इंसान में वायरस चला जा सकता है। इसे कहा जाता है फीको ओरल रूट। अगर कभी पानी यानी कि स्टोर्ड वाटर अगर स्टूल से, इन्फेक्टेड स्टूल से कंटेमिनेट हो जाए तो उसकी वजह से ये बीमारी ज्यादातर लोगों में फैल सकती है। यूजुअली हेपेटाइटिस ई की बीमारी 2 से 6 हफ्तों के अंदर खुद से रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में ये बीमारी ज्यादा लंबे समय तक चल सकती है या फिर बहुत सिवियर रूप भी ले सकती है। अगर ये बीमारी सिवियर हो जाए तो फुलमिनेंट हेपेटाइटिस नाम की एक कंडीशन हो सकती है। फुलमिनेंट हेपेटाइटिस जानलेवा भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ई की ब्लड टेस्ट के द्वारा हेपेटाइटिस ई वायरस के अगेंस्ट खून में एंटीबॉडीज है या नहीं, ये डिटेक्ट किया जाता है। जब कोई इन्फेक्शन किसी के शरीर में आ जाए तो उस इन्फेक्शन के साथ लड़ने के लिए हमारी बॉडी यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज पैदा करती है। ये एंटीबॉडीज उस पर्टिकुलर वायरस, उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेंट के लिए स्पेसिफिक होती है। अगर किसी के शरीर में हेपेटाइटिस ई के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पाई जाए तो हो सकता है कि उस इंसान में हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट की तरह होता है। यूजुअली इस ब्लड टेस्ट में हाथों की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर लेबोरेटरी में इस खून के सैंपल को प्रोसेस किया जाता है। यूजुअली हेपेटाइटिस ई के सिम्टम्स इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होने के 2 से 10 हफ्ते के बाद नजर आते हैं। किसी में ये इन्फेक्शन 5 से 6 हफ्ते के बाद भी दिखाई दे सकते हैं। इसे कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। यूजुअली इंक्यूबेशन पीरियड के बाद माइल्ड सिम्टम्स नजर आते हैं। माइल्ड सिम्टम्स यानी कि थोड़ा बुखार आना या फिर बुखार के साथ ही साथ नौशिया और वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन होना, पेट में हल्का सा दर्द रहना, स्किन में रैशेस आ जाना, स्किन का कलर चेंज होके जॉन्डिस्ड अपीयरेंस आना यानी कि आंखें पीली हो जाना, यूरिन बहुत डार्क रेड कलर की आना और स्टूल्स पेल यानी कि सफेद कलर के स्टूल्स आना, ऐसे कुछ सिम्टम्स माइल्ड हेपेटाइटिस ई की वजह से दिखाई देते हैं। हेपेटाइटिस ई का वायरस सिम्टम्स आने के 3 से 4 दिन पहले से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। ये ट्रांसमिशन इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखने के 1 से 2 हफ्ते के बाद तक कंटिन्यू हो सकता है। ज्यादातर हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन खुद से रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में, खासकर कोई अगर इम्यूनो सप्रेस्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन क्रॉनिक बन सकता है। हेपेटाइटिस ई का ब्लड टेस्ट आइदर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव।
अगर उस खून में IgM एंटीबॉडीज पाए गए हो तो ये रिपोर्ट पॉजिटिव माना जाता है। हेपेटाइटिस ई एंटीबॉडीज के लिए पॉजिटिव माना जाता है, यानी कि उस इंसान को हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन मौजूद है। अगर किसी में हेपेटाइटिस ई के अगेंस्ट IgM एंटीबॉडीज नहीं पाया जाए तो उसका मतलब है ये टेस्ट नेगेटिव है और उस इंसान में हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन मौजूद नहीं है। हो सकता है कि दिखाई देने वाले लक्षण, दिखाई देने वाले सिम्टम्स किसी और इन्फेक्शन, किसी और कारण की वजह से हैं। हेपेटाइटिस ई का प्रिवेंशन बाकी के हेपेटाइटिस की तरह ही होता है। इसका ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट की वजह से होने की वजह से पर्सनल और हैंड हाइजीन एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है हेपेटाइटिस ई का इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं, खासतौर पर खाना खाने के पहले अपने हाथ एकदम साफ करें। खाना हाइजीनिक और अच्छी जगह से खाएं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको हेपेटाइटिस ई की ब्लड टेस्ट का सुझाव दिया गया हो तो ये टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।